रात के सन्नाटे में एक सुनसान गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जैसी इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के वक्त रहस्यमय आवाजें आती थीं, लेकिन कोई भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक रात आसमान पर बादल गहरे हो गए और तेज हवा चलने लगी। उसी दौरान अली अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर उसी हवेली के बारे में बात कर रहा था। अली को हमेशा से डरावनी जगहों को खोजने का शौक था। उसने जिद की कि वह हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अली ने किसी की एक न सुनी। अली धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। वह दिल ही दिल में दुआ पढ़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनकी आंखें उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ फर्श पर लकड़ी की चीख जैसी आवाज आती थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अली ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई दरवाजा नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अंदरूनी कमरों की ओर बढ़ता चला गया। एक कमरे में उसे एक प्राचीन आईना नजर आया, जिसमें सिर्फ उसका ही प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक काला साया भी दिख रहा था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अली की टांगें कांपने लगी। अली ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था। साया उसके पास आ गया और उसके कान में फुसफुसाया, यह मेरा घर है, अब तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। अली की चीख उस सुनसान हवेली की दीवारों से टकराकर लौट आई। फिर वह साया गायब हो गया, लेकिन अली की हालत बदल चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। अचानक उसने खुद को एक रहस्यमय ताकत के शिकंजे में पाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा पीला पड़ गया। अब वह अली नहीं था, बल्कि वही साया बन चुका था जिसने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। सुबह होने पर दोस्तों ने अली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हवेली खाली थी। न कोई दरवाजा, न खिड़की, न अली। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर दीवार पर दिख रही थी, जिसमें अली की शक्ल के साथ वही काला साया मौजूद था। गांव वाले आज भी इस हवेली को रात का साया कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। और अगर कभी वापस आ भी जाए, तो वो अली नहीं होता, बल्कि वो साया होता है, जो किसी और की तलाश में होता है।